Today we are going to discuss the first part of speech. A name of a person. किसी भी आदमी का, जगह का और चीज का नाम. ठीक है भाई. इन ए नटशेल मैं कहूँ कि इसको क्या कहेंगे, एक नेमिंग वर्ड है. और उससे भी हम छोटा सा कहें कि भाई आपकी आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा है ना, वो सब नाउन है. ठीक है. ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया. ठीक है. कोई भी आइडिया आए आपके दिमाग में, कोई भी विचार आए. एंड क्वालिटी, कोई भी किसी के बारे में गुण है. किसके गुण है? किसी आदमी के, किसी भी चीज के और किसी भी जगह के गुण. क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, थिंग और प्लेस. ठीक है. किसी का नाम, पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम, आइडिया का नाम और क्वालिटी. आइडिया और क्वालिटी किसकी? पर्सन, थिंग और प्लेस. उसको हम नाउन बोलते हैं. या फिर आपकी आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा है ना भाई, वो सब नाउन है. मेरे इस वीडियो में आपको अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर की आवाज़ सुनाई देगी. वो इसमें आपको म्यूजिक ऐड करेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है. ये तो होगी डेफिनेशन, कोई बड़ी बात नहीं है. आगे देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या हैं. ठीक है. टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. पहला क्या है कि इसके 5 टाइप्स हैं. पहला क्या है? कॉमन नाउन. ठीक है. कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? कि किसी भी चीज का, जगह का, आदमी का नाम, व्यक्ति का नाम कॉमनली है, नाम नहीं है. कॉमन नाउन्स मीन्स कि हम सभी किसी भी चीज का, किसी का हम शेयरिंग करें एज ए होल. ठीक है. जैसे मैं यहाँ पे लिखूं भाई गर्ल है. ठीक है. गर्ल है, उस गर्ल का पूरे वर्ल्ड में उसको गर्ल ही बोल लेंगे, वो कॉमन हो गया. मतलब जितने भी किसी भी चीज का नाम हम कॉमनली बोल लें, उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, वो कॉमन हो गया. और नॉट पर्टिकुलर, वो हो गया कॉमन. गर्ल को गर्ल बोलेंगे, बॉय को बॉय बोलेंगे, मैन को सभी जगह मैन बोलेंगे. ठीक है. सिटी को सिटी ही बोलेंगे. ठीक है. विलेज को विलेज बोलेंगे, सबको पता है. दूसरा है हमारा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का मतलब कोई भी चीज प्रॉपर है, पर्टिकुलर है. पर्टिकुलर नाउन से याद कर लेंगे इसको. तो गर्ल का क्या नाम हो गया? जैसे हो गया स्वाति. यहाँ पे प्रॉपर नाउन. बॉय क्या हो गया? निखिल. ठीक. मैन, नाम किसी भी मैन का नाम, जैसे क्या हो गया? राम सिंह. सिटी क्या हो गया? अंबाला. मेरी सिटी का नाम लिख लो, महेंद्रगढ़. विलेज सुरजनवास. मेरे गांव का नाम लिख लो, सुरजनवास. ठीक है. तो ये अपने आप में एक ही तो है, ये अपने आप में एक ही है, अनूठे हैं, इन जैसा कोई दूसरा नहीं है. तो प्रॉपर हो गया. थर्ड हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन किसको बोल लेंगे भाई? ग्रुप को बोल लेंगे. ग्रुप, किसी भी ग्रुप का नाम ले लो. ग्रुप ऑफ ए पर्सन और थिंग, जिसको हम एज ए होल ट्रीट करते हैं. तो क्या हो गया? जैसे कमेटी हो गया, कमेटी की स्पेलिंग याद कर लेंगे. कमेटी हो गया. और क्या हो गया? फ्लीट हो गया, जहाजों का बेड़ा. फ्लीट हो गया. ऑडियंस हो गया, ऑडियंस श्रोतागण होता है. ठीक है. ये सब हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया. फोर्थ क्या है? मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन. अब मटेरियल नाउन को हम कैसे याद करेंगे? वो सभी धातुएं जिनसे दूसरी चीज बनती हैं. ठीक है. वो सब मेटल जिनसे हम दूसरी चीजें बनाते हैं, वो सब मटेरियल. वो जो कच्चा माल जिससे दूसरी चीज बनाते हैं. तो दूसरी चीज जो बन गई वो नहीं, जो कच्चा माल होता है ना, वो मटेरियल, उसको बोलते हैं. जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया. बिल्डिंग मटेरियल में क्या होगा? रोड़ी बजरी आ गई, ईंटें आ गई, है ना, जो भी है वो कच्चा माल, उसको हम मटेरियल तो बोलते हैं. तो इससे याद कर लेंगे इसको. ठीक है. जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गया. लकड़ी से फर्नीचर बनता है, टेबल बनती है. और क्या है? और गोल्ड हो गया. गोल्ड से क्या बनती है? ज्वेलरी बनती है. सिल्वर हो गया. सिल्वर से भी ज्वेलरी बनती है. व्हीट हो गया, गेहूँ. ठीक है. गेहूँ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. मार्केट में बहुत सारी 80% आपको गेहूँ से चीज़ें बनी हुई मिलेगी. ठीक है. टी हो गया. टी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. ठीक है. और लास्ट में है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये बहुत ज़रूरी है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये नेम, ये क्या है? नेम ऑफ है
नेम ऑफ ए क्वालिटी, क्वालिटी, और किसका, कंसेप्ट, कंसेप्ट, आइडिया, ठीक है, फीलिंग्स, इन सभी का नाम क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये सारी 5 टाइप होती हैं नाउन की, आपने पढ़ी भी होंगी, आपको अभी रिवाइज हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, हालांकि एग्जाम में इनसे इनके बारे में नहीं पूछा जाता कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है, लेकिन ये आगे काम आएगा जो आगे हम चैप्टर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे हमने क्या उसके टाइप डिस्कस करिए, सेकंड नंबर में हम क्या डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ ए नाउन। नंबर कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, ये इसके नंबर होते हैं। भाई एक चीज जो सिंगुलर है उसको एक चीज के लिए हम सिंगुलर यूज करते हैं, और एक से दो होते ही हम, दो या दो से ज्यादा होते ही हम प्लूरल यूज करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता है। काउंटेबल अनकाउंटेबल वो इसी का पार्ट है। आगे जेंडर, जेंडर ऑफ ए नाउन, नाउन के जेंडर होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, मस्कुलिन, मस्कुलिन, दूसरा क्या होता है, फेमिनिन, और थर्ड क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल जेंडर। आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, केस ऑफ ए नाउन, केस ऑफ ए नाउन, केस कौन सा, सब्जेक्टिव केस, दिखाई दे रहा होगा ना, पहला सब्जेक्टिव केस है, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड क्या है, पजेसिव केस, पजेसिव केस, और फोर्थ क्या है, वोकेटिव, वोकेटिव केस, ठीक है। 4 केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एंड वोकेटिव। मतलब ये जो नाउन है, कोई भी नाउन है, वो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और वोकेटिव केस में कैसे प्रयोग होगा वो मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है। मोहन इज माय फ्रेंड, ठीक है, मोहन इज माय फ्रेंड। दूसरा क्या आएगा, हु bought you this book, ठीक है, who bought you, she is Mohan's wife, ठीक है, she is Mohan's wife। और वोकेटिव केस है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। वोकेटिव केस में हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखे, यहाँ पे हेल्प मी मोहन, मतलब हम हमारा वोकल यूज करें, गला यूज करें किसी को बोलने के लिए, प्लीज मेरी हेल्प करो, तो हम दूसरे को बुला रहे हैं तो वो आगे लिखा जाएगा। तो सब्जेक्टिव केस में मोहन आया, ये सब्जेक्टिव केस है इसका, यहाँ पे सब्जेक्ट है वो मोहन है, ठीक है, सब्जेक्ट मोहन है, वो सब्जेक्टिव केस है, इसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। नाम से याद कर लेंगे, शुरू में नाम जिसका आए वो सब्जेक्टिव हो गया, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। हु बोट यू दिस बुक, तो हम उस बुक के बारे में बात करें कि ये बुक आपको किसने दिलाई, ठीक है, ये बुक किसने दिलाई, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही तो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये हु बोट यू दिस बुक यहाँ पे है, ये यहाँ पे एक्यूजेटिव है, एक्यूजेटिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस को हम क्या बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। और तीसरा है सी इज मोहन्स वाइफ, यहाँ पे पजेसिव केस है, भाई इसको मैं अच्छी तरह लिख देता हूँ, POSSESSIVE, पजेसिव केस। ये पजेसिव केस है, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिव केस, जेनेटिव केस भी बोलते हैं। यहाँ पर शी इज मोहन्स वाइफ, ये किसकी वाइफ है, मोहन की वाइफ है, मोहन की वाइफ है,
तो यहाँ पे शी के बारे में बात की जा रही है। शी की जगह कहाँ पे है? ये मोहन की वाइफ है, तो हम मोहन की वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। मोहन की वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि शी मोहन की वाइफ के लिए आया है, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन, हम नाउन की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे हैं। किसी को भी सब्जेक्ट होने के लिए नाउन और प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो यहाँ पे हम नाउन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाउन मोहन की वाइफ है, तो वो यहाँ पे मोहन के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा और यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है। ये वाइफ किसकी है? मोहन की है, तो ये पोजीशन दिखा रहा है। इसको हम जेनेटिव केस बोलते हैं। और लास्ट में वोकेटिव केस तो है, वोकेटिव केस को वोकेटिव केस ही बोलते हैं। हेल्प मी मोहन, ठीक है। कम हेयर माय सन, मेरे बेटे तुम यहाँ पे आओ। तो किसको बुलाया जा रहा है? मोहन को बुलाया जा रहा है इस सेंटेंस में। इसमें किसको बुलाया जा रहा है? बेटे को बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 केस हो गए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड वोकेटिव। इस सब्जेक्टिव का नाम नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव का नाम एक्यूजेटिव है, पॉजेसिव का जेनेटिव है और वोकेटिव तो है ही। ये केस है। एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूँ आपके सामने। केस इन अपोजिशन, ओपोजिशन नहीं। ओपोज मीनिंग तो विरोध करना होता है, ये अपोज है, ए लगा हुआ है, ए अपोजिशन मतलब प्लेसिंग नियर, सब्जेक्ट के प्लेसिंग नियर आएगा। देखो सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। मोहन द कैप्टन ऑफ हर टीम हैज बीन रिवार्डेड। मोहन हैज बीन रिवार्डेड, मोहन को रिवार्ड दिया गया है, ठीक है। कौन है? जो कैप्टन है हमारी टीम का, हमारी टीम का जो कैप्टन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो द कैप्टन ऑफ हर टीम है, इसको अपोजिशन, केस इन अपोजिशन बोलेंगे। ये केस इन अपोजिशन। माई फादर द मैन ऑफ वर्ड्स हैज टॉट मी डिसिप्लिन। मेरा जो फादर है, मैन ऑफ वर्ड्स, जो अपने प्रॉमिस का पक्का है, हैज टॉट मी डिसिप्लिन, उसने मेरे को डिसिप्लिन सिखाया है, ठीक है। तो द मैन ऑफ वर्ड किसके पोजीशन में है? फादर के पोजीशन में है। ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसको बोलते हैं द केस इन अपोजिशन, ठीक है। तो रूल्स ऑफ ए नाउन क्या है वो मैं आपको अगली क्लास में दे रहा हूँ।